गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 1 प्रभु के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने प्रार्थना करते हुए बच्चों में सत्संस्कार उत्पन्न करने की ओर प्रेरणा दी है, जिससे वे इस संसार में नया सवेरा ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 प्रभु। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही हैं। अर्थात हे ईश्वर, कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से ईश्वर की चांदनी यानी कि चांदनी के बारे में बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार स्वच्छ चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर से प्राप्त शक्ति आशीर्वाद को दर्शा रही है। ईश्वर की इस कभी न समाप्त होने वाली माया, अनादि तेरी अनंत माया, ईश्वर की कभी न समाप्त होने वाली माया जिसका कोई अंत नहीं है, इसको पूरे जगत में बिखराकर अपनी लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस धरती पर इस संसार जो कि अपने ऐश्वर्य से भरी पूरी है, इसकी गहराई देखना हो तो सागर को देखो कि किस प्रकार समुद्र कितना गहरा और विशाल होते हुए भी वह अपनी खुशी को लहरों की तरंगों के द्वारा व्यक्त करता और अपनी गहराइयों में छिपे बहुमूल्य रत्नों को किनारे तक पहुंचाता है। उसी प्रकार मनुष्यों को भी ईश्वर द्वारा प्रदान जीवन से संतुष्ट होकर अपने गुणों से दूसरों को लाभान्वित करना चाहिए, उनको लाभ पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर की मुस्कान देखना हो, ईश्वर की मुस्कान देखना हो तो वो किसे देखें? वो नदियों को देखें। वो नदी को देख सकता है। जैसे चंद्रिका को निखरने के लिए चांदनी की ज़रूरत होती है, उसी तरह अगर ईश्वर की हंसी को देखना हो तो वो उसकी कलकल की बहती हुई ध्वनि को देखें। ईश्वर की हंसी नदियों के बहाव से कलकल करती हुई ध्वनि में ईश्वर की हंसी छुपी रहती है। उनकी कलकल की ध्वनि ईश्वर की हंसी का प्रतीक समझा जाता है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, वो तारकागढ़ की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। अर्थात कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के द्वारा यह समझाना चाहते हैं कि एक बड़े मंदिर को अगर दीपों की माला से रात्रि के अंधकार में सजा दिया जाए तो उसे सजा दिया जाए तो वह आकाश के एक तारा मंडल की तरह चमकता रहता है। जिस प्रकार आकाश में अनगिनत तारे सजे टिमटिमाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार रात के अंधेरे में विशाल मंदिर भी उसी प्रकार अनेकों दीपों से जगमगाता रहता है और अपने प्रकाश से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस धरा रूपी उपवन के अंशुमाली आप हो। हे प्रभु, इस प्रेम में आकाश के प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, इस धरती रूपी बाग के माली आप हो, असीम उपवन के तुम हो माली, इस पूरी धरती के इस बड़ी सी पृथ्वी के माली आप हो, ये धरा बराबर जता रही है। जो होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, हे दया के सिंधु ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के सभी रूप, चंद्रमा, समुद्र तथा तरंगमाला आदि सभी ईश्वर द्वारा प्राप्त आशीर्वाद का ऊंचे स्वरों में सच्चे हृदय से
अपने आशा का संचार करती है, सच्चे हृदय से उसके स्वरों को ऊंचे स्वरों में गाकर उसका बखान करती हैं।